सब जन तैयार हो जाए खुदावन की पवित्र हजूरी में। थैंक यू फादर, हालेलुया। मौजूबे करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते और आपके चरणों में आते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन। आपकी हजूरी, आपकी प्रेजेंस खुदावन जो सब चीजों से बनी है। थैंक यू लॉर्ड, आपकी पवित्र हजूरी में खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करेगा। इस मीटिंग के लिंक को शेयर कीजिए और परमेश्वर का वचन जब जब हम खुदावंद के शुभ समाचार को बांटते हैं, ये भी एक बांटना होता है। जब खुदावंद के वचन को, कलाम को हम एक दूसरे के लिए शेयर करते तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है। आप ब्लेस किए जाएंगे। मेरा बिलीव है आज की नाइट हमारे लिए आशीष की रात होगी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन आपकी महान प्रेजेंस में आते खुदावन, तेरे पवित्र चरणों में झुकते और खुदाबाप हम सजदा करते खुदावन। तेरा नाम जो खुदाबाप सब चीजों से महान है मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और तेरा पवित्र कलाम जो कहता है जितने हमने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, वो कभी लज्जित कभी शर्मिंदा नहीं होते। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज हम सबको तेरी पवित्र हजूरी में लेके आते खुदावन। जितना समय हम तेरी वर्षित, तेरी आराधना करें खुदावन, तेरे सन्मुख बैठे खुदावन, अपने हाथों को उठाते हैं, तेरे सिंहासन के समीप आते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप बड़े सामर्थी खुदावन है, आपके काम जो बहुत के हैं, बड़े 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 कामों को करने वाली परमेश्वर। आप युगों युग एक जैसे, कभी ना बदलने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, ऐसी जबरदस्त अनॉइंटिंग से भरे हुए, अपने वचनों के वायदों के सच्चे परमेश्वर। हम परमेश्वर आपके समीप आते हैं, पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते खुदावन, तेरा बड़ा अनुग्रह होने दे। आज जितने लोग इस मीटिंग को शेयर करें परमेश्वर, एक दूसरे को तेरा शुभ समाचार बांटे खुदावन, उनके ऊपर से हर बंधन, हर कलेश खुल जाए और वो ब्लेस किए जाए। क्योंकि बाइबल बताती है तेरा शुभ समाचार को बांटना सबसे उत्तम बात है परमेश्वर। तेरे वचन को बांटना, रूहों तक तेरे पवित्र वचन को सुनाना हमारे लिए सबसे उत्तम बीज है जो 100% फल लेके आता है। क्योंकि यीशु के शब्द, उसका वचन सच्चा है जो कभी ना टलने वाला। शायद एक मनुष्य की प्रोफेसी, उसके कई वर्ड टल सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता, क्योंकि वो वचन सामर्थी वचन है। अपने नबियों, प्रेरितों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा वो अपने वचन से आज भी बातें कर रहा है। युगों युग से, बाइबल की बिगिनिंग से हम स्टार्ट करें तो खुदावन अपने लोगों के साथ जब वचन के साथ बात करता था। उसने देखो बाइबल को जब हम रीड करेंगे तो क्या खुदावन ने वचन के साथ पृथ्वी, आकाश सब कुछ एक शब्द के अनुसार बना दिया। कलीसिया, मेरा खुदावंद आज भी वो करने वाला है। मेरा बिलीव है, मैं एक आत्मा का फ्लो देख रहा हूं, मैं बड़ी सामर्थ्य का महसूस कर रहा हूं खुदावंद। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाए जो भी देख रहे हैं परमेश्वर, हम तेरे समीप आते, तेरा थैंक्स करते हैं, थैंक्स करते हैं खुदावंद। तेरी हजूरी जो खुदावंद अद्भुत है, सब चीजों से महान है। राजा रबा रबा रबा, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप जो महान है, स्वर्गीय परमेश्वर, तेरे पास आते खुदावंद, तेरे समीप आते यीशु मसीह के नाम से, तेरे चरणों में
झुकते हैं और खुदावंद तेरे नाम को सजदा करते हैं। आप तो भले परमेश्वर हैं, आप तो सामर्थी खुदावंद हैं। आज जैसे तेरा वचन खुले खुदावंद, बड़ी सामर्थ हो, जैसे तेरा वचन खुले, तेरा दास दाऊद तेरे वचनों का खुलना वो चानन देता है, सीधे साधे लोगों को समझ बख्शता है। तेरा वचन जब खुलता वो हमारी हरियाई के लिए होता है, वो हमारे छुटकारों के लिए होता है, वो हमारे शराफों को दूर करता है, वो हमें क्लेश बंदवाइयों को खोल देता है, क्योंकि बाइबल बताती है वो अपना वचन भेजकर चंगा करता और आने वाली तबाहियों कष्टों से बचाता है। आज कितने ही माध्यम से यूट्यूब फेसबुक के द्वारा परमेश्वर के वचनों को हम सुन सकते हैं, पर यह अनमोल समय एक दिन ऐसा हो जाएगा कोई भी खुदावंद का वचन सुनाने वाला नहीं मिलेगा, पवित्र वचन नहीं मिलेगा, इस पृथ्वी से वचन उठा लिया जाएगा। आज अपने अंदर परमेश्वर के वचन को स्टोर करो, क्योंकि ये वचन हमारी मुसीबतों के समय में जब हमारा विश्वास परखा जाएगा, ये वचन हमें ब्लेस करेगा, ये वचन हमें कलीसिया छुड़ाएगा। पवित्र आत्मा आज आपको हील करेगा, तब हम हील होंगे जब हम परमेश्वर के वचनों के और देखते रहेंगे। इस प्रार्थना में तैयार करो अपने आप को। खुदावन भला करने वाला है, खुदावन चंगा करने वाला है, भलाई को उत्पन्न करने वाला है, वो बड़ी चीजों को हमारी लाइफ में देने वाला है, क्योंकि बाइबल बताती है जो वायदे है, जो प्रॉमिस है, उन्हें अपने दासों के, अपने लोगों की जिंदगी में पूरा करता है। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे गंदी ना होगी, वह तो मुझे हरी चौराहियों में बिठाता है। वो भूखे नहीं रहते, वह क्लेश में नहीं रहते, प्रॉब्लम में नहीं रहते, जो खुदावंद के वचनों की बाढ़ होती है। सब प्रार्थना में चले गए। Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus। हम मौजूदे करने वाले परमेश्वर, थैंक यू जीसस। अपनी महिमा से भरने वाला परमेश्वर। ओ रामा शाला रामा ने मेरे तू अद्भुत कामों को करने वाला है परमेश्वर। तेरा होली स्पिरिट अद्भुत चीजों को प्रकट कर रहा है परमेश्वर। आपकी हजूरी पवित्र है खुदाबंद, जो सब चीजों से बढ़कर है पिता परमेश्वर। मैं तेरे मसीह को अभिषेक को जो पिता को सेवकाई के अंदर अपने अभिषेक को दिया है, मैं महसूस कर रहा हूं खुदाबंद तेरे एंजलों को, तेरी हजूरी को। मैं सब चीजें जो नेगेटिव हमारे आसपास में सब पॉजिटिव हो जाए यीशु मसीह के पवित्र खून के द्वारा। तू अपने लोगों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, तू ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, तू आशीष करने वाला परमेश्वर। जितने भी आगे देखे परमेश्वर, हर दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से जाता हुआ देख रहा हूँ। तो यीशु का नाम स्वर्ग से सामर्थी नाम आया, जिस नाम में अद्भुत काम होते हैं। वो नाम है सबसे ऊंचा नाम पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिससे हम उद्धार को पा सके। केवल यीशु मसीह का नाम है जो उद्धार दे सकता है। आज हम पश्चाताप करें अपनी गलतियों से, गुनाहों से, क्योंकि यीशु मसीह जल्द इस पृथ्वी पे आने वाला है। धार्मिकता के और भागे, धार्मिक चीजों के पीछे भागे। स्पिरिचुअल फूड हमारी लाइफ में होना बहुत लाजमी है। वो परमेश्वर आपको आत्मिक फलों से भरेगा प्रार्थना के द्वारा। वो आपको वचनों के द्वारा आपको स्पिरिचुअल फूड देगा। जब आशीषें हमारी लाइफ में आप देखेंगे तो इमेजिन नहीं कर पाएंगे कहां से आएगी, क्योंकि बाइबल बताती है उसके राज और उसके धर्म की खोज कर दुनिया की वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेंगी। आप विचार भी नहीं कर पाएंगे। जब वचन का मनन करेंगे, जब वचन को फॉलो करेंगे, खुदाबंद के हृदय को हम टच करते हैं।
हमारी आवाज कब परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचती है? जब हम खुदाबंद के हृदय को सुनाने वाली दुआ करते, प्रार्थना करते, खुदाबंद हमारी प्रेयर को सुनता है। आज परमेश्वर अच्छा वचन दे आपको, क्योंकि क्या ला सकता हूं, क्या दे सकता हूं, ये सब कुछ खुदाबंद का ही है, उसी ने बनाया है। आज हम अपने गुनाहों से, पापों से पश्चाताप करें। ये चंगाई, ये सब कुछ हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहेगा। ये खुदावंद इसलिए करता आपको चंगा कि आप बिलीव करें और खुदा के वचनों को फॉलो करते उसके राज्य की तलाश करें कि एक हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, जहां हजारों सालों का आनंद, सुख, शांति है, पैसा, गाड़ियां, सब कुछ मिल जाएगा। जब उसके राज और धर्म की खोज करेंगे, परमेश्वर सब कुछ देगा। जिस चीज की हमें नीड है, जिस चीज की हमें जरूरत है, वो खुदावंद मुहैया करने वाला है। और वो जानता है आपकी जरूरत है तो आपको स्वर्ग से देगा, वो आपके लिए डिवाइन हेल्पर भेज देगा। आज कलीसिया से कई डिवाइन हेल्पर आ रहे हैं, कई स्वर्गीय हेल्प आ रही है। परमेश्वर स्वर्गीय फेवर देगा, स्वर्गीय आसमान से वो हेवन की चीजों को रिलीज करेगा। जब हम बिलीव करेंगे परमेश्वर के वायदों पर, उसका एक भी वायदा हमारे लिए झूठा नहीं है, वो हर चीज में सच्चा है। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरा बिलीव है खुदावन आज के इन वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में बहुताई से काम करेगा, क्योंकि हमारा काम है कि खुदावन के राज्य में रूहों को लाना। आज इतने चर्चेस है, इतने पास्टर्स है, हम सभी भाई मिलकर खुदावंद के राज्य में काम कर रहे हैं कि रूहें खुदा के राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर की योजनाओं को, अपने लोगों के ऊपर अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। ओल्ड टेस्टामेंट में देखो कितने वायदे, प्रॉमिस खुदावंद ने किए। जब जब खुदावंद ने किसी को चुना और भेजा, उसका कभी साथ नहीं छोड़ा। इसी कारण खुदा का दास कहता, यहोशुआ मूसा के विषय में कहता, मैं जानता हूं तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जैसे तू मूसा के संग रहा, तू मेरे साथ भी रहेगा। हालेलुया। आज हमें क्या करना है कलीसिया, क्या करना है चर्च, खुदावंद के कामों में बढ़ने के लिए? आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर वचन लेके आया हूं। हम भजन संहिता 125 का एक वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, कृपया करके आप ध्यान से सुनना। भजन संहिता 125 उसका एक वचन। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है, जो नहीं टलता वरन सदा ही बना रहता है। आमीन। आप इस एक वचन पे ध्यान दो। परमेश्वर के लोगों की ये भजनगार, भजन लिखने वाला, ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है। और इस भजन का मीनिंग क्या है? परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा के विषय में ये भजनगार दाऊद बोल रहा है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कैसे हैं? सिय्योन पर्वत के समान, जो टलते नहीं है वरन सदा बना रहता है। आमीन। हालेलुया। खुदावंद का वचन क्या कहता है? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जब हम वचन को सही रीड करेंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, जितना मर्जी बड़ी बीमारी है, जितना बड़ी मर्जी कष्ट है, खुदावंद कब हील करेगा? जब खुदा का वचन आपके अंदर जाएगा, क्योंकि वचन आपको हील करने वाला है। आमीन। आज खुदा के दासों के बोल्ड शब्द क्यों पूरे होते हैं? क्योंकि वचन को पढ़ते, प्रार्थनाएं करते और खुदावंद उनके शब्दों के द्वारा लोगों को आशीष करता है। आमीन। और इस वचन को जब हम डीपली ध्यान से विचार करेंगे, सोचेंगे, उसका दास दाऊद बता रहा है कि यहोवा पर भरोसे रखने वाले कैसे होंगे? सिय्योन के समान, पर्वत के, बड़े विश्वास करने वाले, जो कभी भी डरेंगे नहीं। आज छोटी सी विपत्ति आ जाती, हम चिंताओं में, विचारों में पड़ जाते हैं। ओह, कहां हमारा परमेश्वर है? कहां है मेरे बचाने वाला? कहां मेरा उद्धार करने वाला?
शायद मुझे खुदा चंगा करे या ना करे, पर हमारे मुंह के शब्द क्या होने चाहिए? तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। क्योंकि मैं जानता हूं जो मुझे खाक से उठाकर पतवंतों में बिठाने की सामर्थ्य रखता है, वो आज भी ऐसे हमारी लाइफ में काम कर सकता है जिन कामों को हम सोच भी नहीं सकते। मुझे दाऊद का लिखा हुआ भजन संहिता में एक वचन लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब उस वचन को पढ़ता हूं, अपनी जिंदगी में घोषणाएं करता हूं। दाऊद बोलता, मैं जवान सा बूढ़ा हो गया, पर अब तक मैंने धर्मी के बच्चों को उसकी अंश को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। आमीन। जब जब परमेश्वर के वचन को हम गहराई से चलते जाएंगे, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है। लोगों के द्वारा लगेगी टेंशन, शैतान आपको परेशान कर देगा, आपकी चंगाई नहीं होगी, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं होगी। पर खुदा का वचन क्या कहता है? जो खुदा की बार जोते हैं, जो खुदा के वायदों को जानते हैं, खुदावंद उनके साथ बना रहता है। बाइबल क्या बताती है? वो कैसे होंगे? पहाड़ के समान। अभी पहाड़ की डेफिनेशन देख लो, पहाड़ कैसा होता है? आंधी आती, तूफान आता, पहाड़ अपनी जगह पे स्थिर रहता, वो कभी नहीं हटता, पीछे नहीं हटता, चाहे कोई भी समस्या आ जाए। हालेलुया। आज खुदावंद अपनी कलीसिया को कैसे वचनों के साथ ब्लेस करता है। ये वचन हमारे दुखों में हमारे ऊपर एक मलम जैसी है। ये खुदावंद का वचन, मैंने बोला परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा का वचन है। मैं आपकी सुरक्षा के स्पिरिचुअल, जो आपकी सुरक्षा है उसके विषय में आज बता रहा हूं। हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग, हम आत्मिक जीवन की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, हमारा आत्मिक जीवन किस लेवल पर जीवित रहेगा, किस लेवल को हम वॉच करेंगे, किस जगह पर पहुंच रहा है। देखो खुदावन सच्चा है, वो अल्फा ओमेगा, हर खुदावन का दास बोलता है, वो कभी नहीं बदलता। और खुदावन कभी भी अपने लोगों में फर्क नहीं करता। वो हर एक जन को ब्लेस करना चाहता है, वो हर कलीसिया को, हर एक को ब्लेस करता है। पर बाइबल यहां पर बताती है, जो जिनका बिलीव बड़ा हो जाता है, जो पॉजिटिव सोचते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम सामर्थ्य है, उस नाम में सब कुछ हो सकता है। आपने देखा होगा, यीशु का नाम लेने से दुष्ट आत्मा जाती है। यीशु किसी की धर्म, किसी की जात नहीं बदलता, वो हृदयों को बदलता, सोचों को बदल देता है, विचारों को बदल देता है। आज हमारी वचन के शुभ समाचार जो लोगों तक जा रहा है, क्यों लोगों को प्रभु का वचन हम सुनाते हैं कि लोग इस वचन के द्वारा हील हो जाए। क्यों चर्चेस लगते, ओमेगा चर्च, बिग बिग चर्च देखते हम। खुदावंद के दास हमें पवित्र वचन सुनाते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, खुदावंद के वचन के बिना हमारी जिंदगी में उद्धार नहीं आएगा। हम सच्चे आत्मिक स्पिरिचुअल फ्रूट जब तक प्राप्त नहीं करते, आत्मिक फल हमारी लाइफ में जब तक नहीं आते, हम कभी नहीं सोच पाएंगे कि खुदावंद को कुछ देने से, ये खुदावंद है, रिश्वत लेने से खुश नहीं हो जाएगा। ये नहीं हमने जाकर 10 लाख 20 दिया, 1 लाख दे दिया, ले खुदा मेरे लिए कर दे, वो ऐसे नहीं करता कभी। खुदावंद कब करता है? जब बीज के साथ, भेंट के साथ खुदावंद के सन्मुख जाते हैं, नम्र हो जाते हैं और खुदा से कहते हैं, मेरा पैसा, मेरी सोच, मेरी विचार, मेरा बिजनेस, ये सब दूसरी जगह है। पहला स्थान मेरा परमेश्वर है, जो मुझे जीवन देता है, जिसने मुझे सांस दिए है कि आज तक मैं पृथ्वी पर यत्न कर रहा हूं, पृथ्वी पर काम कर रहा हूं। हालेलुया। मैंने बहुत सी ऐसी टेस्टिमनियों को सुना, मैंने लोग मसीह में ऐसे दबंगबाज देखे जिनका बिलीव हटकर होता है। वो जानते खुदावंद हमारे लिए कर सकता है, करेगा, वो कभी नहीं हमें अकेला छोड़ेगा। वो तुझ नहीं जानता, क्योंकि उसने अब्राहम को कह दिया था, जो तुझे आशीष करेगा मैं उसे आशीष करूंगा, जो तुझे कोसेंगे मैं भी उसे कोसूंगा। पर ऐसा भी होता है, यीशु ने हमें बहुत सी बातों में चलना सिखाया। कलीसिया, जब तक हम अपने विश्वास को बड़ा नहीं करते, कोई चर्च चमत्कार नहीं बड़ा होता, हमारा विश्वास बड़ा होता है, जो हमारी लाइफ में मराइकल्स को पैदा करता है। हालेलुया। आज आप आत्मा की आवाज को सुन रहे,
आपका बिलीव ही है बड़ा है जो आपके लिए पथरी, रसौली, कैंसर, हर तरह की बीमारियों को कवर कर सकता है। बाइबल बताती है उसके कोड़े खाने से, मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब स्पिरिचुअल पॉजिटिव घोषणाएं करेंगे, बीमारी चाहे कितनी बड़ी हो, पर खुदा से बढ़कर बीमारी नहीं है। हमारा खुदाबंद ब्लेस करने वाला, उसने इंसान को रचा और बनाया है। वैसी आशीषें हम पर उंडेलता है। हम सोचते सोचते भी उसकी अनुग्रह को गिन नहीं पाएंगे, मिन नहीं पाएंगे। इतना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का है। और दूसरे वचन में लिखा, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी परजों के चारों ओर अब से लेकर सदा तक बना रहेगा। आमीन। 125 का 2 वचन क्या लिखा है? जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, इसी प्रकार यहोवा अपनी परजों के चारों ओर सदा तक वो बना रहेगा। आमीन। खुदावन हमें कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन देता है हमें। वो हमारी हर एक चीज को वो प्रोटेक्शन देता है। हमारे स्पिरिचुअल जीवन को, आर्थिक, सामाजिक सब चीजों को वचन हमें प्रोटेक्ट करता है कि जिस वचन के कारण हम ब्लेस किए गए हैं। आमीन। तो परमेश्वर का वचन जबरदस्त है। और जब 4 वचन पढ़ते हैं, हे यहोवा तू बोलों का और सीधे मन वालों का भला करता है। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वो सीधे मन वालों का भला करता है। आज हम जल्दबाजी में संसार भागा फिर रहा है, प्रॉब्लम, समस्याएं बढ़ चुकी है। शायद मेरे लिए ये हो सकता है, मेरे लिए वो रास्ता खुल सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। आज हम क्या करते हैं? मनुष्यों को हमेशा वॉच करते हैं। शायद कोई आदमी मेरी हेल्प के लिए आएगा, शायद उसकी वजह से मेरा उद्धार हो सकता है, शायद वो मेरी मदद करेगा, मैं इस टारगेट तक पहुंचूंगा। मैं आज आपको कलीसिया क्या बताता हूं, जब हम खुदावंद के वचन से साइड पे हटेंगे और दूसरे कामों में फंसेंगे, तो हम कभी भी सफलताओं को अपनी लाइफ में पूरा होते नहीं देखेंगे। आमीन। सफलताएं कब आएगी? जब खुदा का वचन हमारे साथ होगा। बाइबल इसीलिए दूसरा वचन बहुत जबरदस्त है। जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, वैसे यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर है। मेरे और आपके परमेश्वर वचन बोल रहा है, वैसे मैं भी आपके चारों ओर रहूंगा। खुदाबंद का वायदा हमारे साथ है। आप वचन को याद करो। उसके दास अय्यूब को शैतान ने क्या बोला स्वर्ग में जाकर? मैंने तेरे एक आदमी को, एक व्यक्ति को देखा, तेरे दास को देखा जो बहुत धनवान है, बहुत कुछ उसके पास है। पर जब मैं उसके पास गया, तूने उसके चारों ओर एक बाड़ा डाल रखा है। तेरे स्वर्गदूत उनके बिजनेस को, उनके कामों को ढाक के रखते हैं। उसके हाथों के कामों को तू सफल करता है। वो जो भी करता है तू उसे सफल करता है। इस वचन से हम समझ सकते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। बाइबल बताती है जिस प्रकार पहाड़ क्या है, यरूशलेम के चारों ओर है, वैसे यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर है। हालेलुया। आज हम सोचे, इमेजिन करें खुदावंद के वचन को। मैं सिर्फ 2 वचन को आपको मनन करा रहा हूं। हमारा बिलीव, फर्स्ट पर बिलीव कैसा होना चाहिए? पहाड़ के जैसा बड़ा बिलीव, अद्भुत। सोचो मेरे लिए खुदा करेगा। वो कब काम हो गए? ये नहीं एक मुंह से बोल दिया प्रभु मेरे लिए कर सकता है, बाद में बैठ के सोचने लगे शायद मेरे लिए प्रभु करे या ना करे, मुझे ब्लेस करे या ना करे। वहां पर आप खुदा के वचन को तोड़ देते हैं। क्यों नहीं हम खुदाबंद की बड़ी महिमा को अपनी लाइफ में देख पाते हैं? क्योंकि हम अपनी बातों से रॉन्ग हो जाते हैं, फंस जाते हैं। बोलते हैं मैं तो बहुत खुदा से प्यार करता हूं, मैं तो बहुत करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा करता हूं। इन चीजों से खुदाबंद खुश नहीं होता, क्योंकि अपने मन को, वो स्पिरिचुअल चीजों को जो आपके अंदर है
वो उन्हें जानता है कि आपके मन में क्या है। क्योंकि जिस चीज को एक आदमी बनाता है, एक मान लो मोटरसाइकिल को बनाया है, तो एक आदमी को पता है इसकी सर्विस नहीं कराई, इसमें तेल नहीं डाला, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं कर, बहुत सी चीजें हैं। आज खुदाबंद भी जानता है आज हमारी स्पिरिचुअल लाइफ क्यों बीमार रहती है, क्यों हम आत्मिक चीजों में बढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमारी प्रार्थना, नो प्रेयर नो पावर। हम प्रार्थना में कमजोर रहते हैं। 10 मिनट हाथों को उठाए, प्रभु आपका धन्यवाद स्तुति की, आमीन हालेलुया, लख लख आशीष दे दी। ऐसे खुदाबंद कभी आशीष नहीं करता, ऐसे प्रभु कभी ब्लेस नहीं करता। क्योंकि 10 मिनट में बोल दिया, हाथों को उठाकर, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद, बर 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 कर दिया। ऐसे खुदाबंद कभी आशीष नहीं करता, क्योंकि आपके हृदय को देखता है, तू अंदर से डर रहा है, तू खुदा को कमजोर कर रहा है, तेरा बिलीव आज भी कमजोर है, मेरा काम नहीं होगा क्योंकि मैं नेगेटिव चीजों को लेके बैठा हूं। खुदावंद कभी इन नेगेटिव चीजों से खुश नहीं होता। कलीसिया दिखाने के लिए धार्मिक कामों को मत करो, खुदावंद कभी भी आपसे खुश नहीं होगा। जितना मर्जी बोल देना, मैंने तेरे नाम पे ये किया, तेरे नाम पे वो किया, खुदावंद इन चीजों से खुश नहीं होता। क्योंकि जहां जहां खुदावंद का वचन टूटेगा, वहां वहां खुदावंद अपने कामों को नहीं करेगा। आज वो समा लास्ट टाइम आ चुका है, यीशु मसीह जल्द इस पृथ्वी पर आने वाला है। आज हमारा मैसेज हमेशा तक बोलते रहेंगे, वो जीसस जल्दी आने वाला है, वो यीशु जल्द आ रहा है। आज हालात देख लो अपने आसपास के, संसार में विपत्तियां, दुख, पाप, कलेश, ऐसी ऐसी चीजें बढ़ चुकी है, क्योंकि यीशु जल्दी इस पृथ्वी पर आने वाला है। अपने पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा जब लेते हैं एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। अपने मन में पश्चाताप करो गलती गुनाहों से, खुदावंद हमें क्षमा कर, हम तेरे राज्य में शामिल होना चाहते हैं, जहां हजारों साल आनंद आनंद होगा। तेरे साथ प्रभु रहना चाहते हैं। प्रभु इन चीजों से प्रसन्न होता है, खुदावंद इन चीजों से खुश होता है जब खुदा की हुजूरी में हम पॉजिटिव अपने वर्ड्स को लेके आते हैं, अपनी भेंट को लेके आते हैं। ये भी हमारी भेंट है। यदि हम 10% देते हो, दशमांश बोते हैं, तो हम पैसे में ब्लेस होते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कई बार शायद हम सोचते प्रार्थनाएं, बाइबल वचन मेरे लिए सब कुछ है, पर दशमांश नहीं देते, वहां पर हम चूक जाते हैं, खुदा के वचन से हट जाते हैं। क्योंकि ये चीजें हमारी लाइफ में होना बहुत लाजमी है। खुदावन हमारे पैसों का, हमारे चीजों का भूखा नहीं है, उसने सब कुछ बनाया है। देखो कितना ख्याल करता है। जब बाइबल के फर्स्ट वचन उत्पत्ति का फर्स्ट चैप्टर आप वॉच करोगे ना, पढ़ोगे, खुदावन ने 6 दिन सब कुछ बनाया। फिर क्या किया? लास्ट दिन उसने क्या किया? इंसान को बनाया, उसे रचा और उसे दिखाया, ये तेरे लिए देख, मैं तेरे लिए एक बाग बनाया, कितने फ्रूट्स लगे हुए हैं, तेरे रहने के लिए अच्छी जगह दी मैंने। आज क्यों चिंताएं करते हैं? नए नियम में यीशु मसीह भी यही आकर कहता है, कल की चिंता मत कर, कल तेरे विषय में खुद चिंता करेगा। कहां हमारा बिलीव है, कहां हमारा विश्वास है, कहां परमेश्वर का वचन है, हमारा भरोसा कहां पर है? शायद अपने टूटे हुए मन की ओर देखते हैं, शायद अपने हालातों की ओर देखते हैं। हमारे हालात हमें कभी ब्लेस नहीं होने देंगे। मैं ऐसा ही आया, धरती से ऐसा ही चला जाऊंगा। कभी मत सोचो, कभी मत बुरे विचारों को अपनी लाइफ में आने दो। इस चीज को हमेशा याद रखो कि जिस परमेश्वर ने मुझे धरती पर भेजा है, मेरे जन्म से पहले, मेरी उत्पत्ति से पहले, उसने मेरी जरूरतों को रच दिया था। आमीन। आप ध्यान रखो, जब बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, उस पर मनन किया करो। उत्पत्ति फर्स्ट बाइबल का पहले चैप्टर में भी लिखा हुआ है, उसने 6 दिन में सब कुछ रेडी कर दिया। उसे पता था इंसान बहुत बहानेबाज है, नहीं तो सीधा इंसान को बनाकर खड़ा कर देता। ये प्रभु को बोलता, प्रभु इधर तो अंधेरा है,
मेरे लिए पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं है, तूने मुझे अंधेरे में रख छोड़ा, मेरे लिए कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है। पर बाइबल क्या बताती, उत्पत्ति से पहले, एक मनुष्य को बनाने से पहले, इससे आप सोचो आज अपनी लाइफ में वो कितना प्यार करता हमसे। ये हमारे जन्म से पहले, हमें रचने से पहले हमारी जरूरतें उसने रख छोड़ी है। आमीन। हमारे लिए सब कुछ उसने बनाकर रख दिया और हमें सौंप दिया, ले मैं तुझ पर देता हूं, अपनी इच्छा से चला। कोई भी उसने उस पर पाबंदी नहीं लगाई। आज भी क्या होता है, खुदा हमें अपनी इच्छा पर छोड़ देता है, ले मेरे बेटे पाप करना है पाप कर, धार्मिकताई को मानना है धार्मिकताई में चल। कभी देखा आपने एक बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला 1 महीना प्रार्थना बाइबल नहीं पढ़ी तो रात को किसी ने कभी बोला यीशु मसीह ने आके मेरे गले को पकड़ लिया, मुझे बीमार कर दिया, परेशान कर दिया? नो नो नो, वैसा कभी नहीं करता, क्योंकि हमें वो प्यार करता है। यीशु ने भी इसी कारण सलीब पे जान दी और उसने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है। उन्हें सबकी क्षमा दान बन गया, वो सबकी प्रॉब्लम्स को ऊपर लेके हमारे पापों को, हमारे शराफों को अपने ऊपर ले लिया। पर एक बात ही मुंह से निकाली, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि लोग नहीं जानते। आज हम सोचते हैं शायद मैं अच्छा हूं, शायद ये मेरे जिंदगी के कारण हो रहा है, शायद ये मेरे कामों के कारण हो रहा है। खुदावंद कभी भी इन चीजों से प्रसन्न नहीं होता कलीसिया। खुदावंद कभी भी इन चीजों को लेकर ब्लेस नहीं करता, क्योंकि खुदावंद का वचन कमजोर जहां पड़ता है, क्योंकि बाइबल बताती है वो कमजोरी का नहीं, वो बल का परमेश्वर है, वो सामर्थ का परमेश्वर है। जब अच्छी बातें आप बोलना शुरू करेंगे कि बीमारी थी आज मैं चंगा हो चुका, मैं हील हो चुका हूं, मैं कमजोर था मैं ब्लेस हो चुका, मैं कमजोर था पर अब मैं ब्लेस हो चुका, मैं बलवंत हो चुका हूं। आत्मिक प्रार्थनाएं जब करेंगे, जब स्पिरिचुअल बातें हमारे मुख से निकलेगी, लोग आशीषों को देखेंगे। और बाइबल बताती सेवा करने और ना करने वाले में एक फर्क को प्रकट करूंगा, वो जल्दी समा आ रहा है। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा अपनी सामर्थ्य के काम इसलिए कर रहा है कि इस जहान पूरे संसार में परमेश्वर का शुभ समाचार फैल जाए। वो आज भी ऐसी कल्पनाएं करके बैठा है, एक भी आत्मा नाश ना हो, वो उद्धार को जाने, वह यीशु मसीह को जाने। दुख आए, कलेश आए, कष्ट आए, जब एक प्रॉफिट की प्रोफेसी पूरी होती है तो जीसस की प्रोफेसी क्यों ना पूरी होगी। उसने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुझे सुताएंगे, झूठ बोलेंगे, लज्जित करेंगे, बहुत सी चीजें आएगी, पर जब हमारा विश्वास होगा, विश्वास परखा जाएगा। अभी बहुत जल्द आने वाला इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम्स को लेके आ रहा है। आप समझ रहे हो मेरी मैं क्या बोलना चाहता हूं? आपको प्रार्थनाएं करो, परमेश्वर के सन्मुख बैठ जाओ और वचन को रीड करो, परमेश्वर के वचन को एक जीवंत स्पिरिचुअल लाइफ जियो। जितने साल हमने हम मसीह है, मसीह करके बहुत चीजों से हम उलझते रहे, बहुत चीजों में हम फंसे रहे, पर आज हमें अपने आप को तैयार करना है कि परमेश्वर हम उन सब चीजों के लिए तेरे चरणों में आते हैं और मांगते हैं कि परमेश्वर की प्रोग्राम डेली मॉर्निंग डिवोशन में कि परमेश्वर वो हर घटी की चीजें हमारी लाइफ से खत्म हो जाए, कि हम तेरे वचनों को, तेरी महिमा को अपनी लाइफ में पूरा होता देखें। आमीन। सब चीजों को छोड़ दो, प्रभु की ओर ध्यान लगाएंगे, जब हम वचनों को समझेंगे, खुदा का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। अब जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। किसान जो मन से बोता है वो मन से काटता है। बाइबल बताती है एक दिन ऐसा होगा, आलसी लोग वो भीख भी मांगेंगे, नीति वचन में लिखा उन्हें भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो बोता नहीं, बाइबल बताती वहां पर वो कटनी के समय में भी आलस करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर खुदा का वचन क्या कहता है? आज हमें अपने हालातों की ओर नहीं देखते रहना,
फिर नहीं बोलने के हालेलुया यीशु मसीह जिंदा है कि मेरे लिए कोई बड़ा मिरेकल करे। आज उनके पास गाड़ियां बंगले, शायद मुझे भी गाड़ियां बंगले थे। हालेलुया यीशु फिर ही जिंदा है, फिर ही वो बड़ा है, फिर ही सामर्थ उसकी बड़ी है। नहीं कलीसिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने खुदा से किन चीजों की प्राप्ति करनी है। आप ऐसा सोचते हैं, आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। यदि आप सोचेंगे कि सारी उम्र मैं एक मोटरसाइकिल पे रहूंगा, आप मोटरसाइकिल पे रहोगे, क्योंकि आप सोचते नहीं है कि खुदावन आगे नहीं कर सकता। शायद सोचेंगे मेरे बाप ने ऐसा किया, मेरे बाप ने साइकिल पे किया, मैं बाइक ले लिया तो बड़ा काम किया। हालेलुया, ऐसे नहीं है कलीसिया। वो हालात बदलने वाला है, वो परिस्थितियां बदलने वाला है, आपकी सोचों को, विचारों को अलग कर देगा। जब आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करेगा, वो चीजों को बदलता हुआ आप देखेंगे। जैसे यशायाह 10:27 में लिखा, उस समय ऐसा होगा कि तेरा बोझ तेरे कांधों के ऊपर से हट जाएगा और अभिषेक के कारण झूले तोड़ दिए जाएंगे। आमीन। आज क्यों अभिषेक को ढूंढते हैं, क्यों अनॉइंटिंग, परमेश्वर की ग्रेस, अनुग्रह को ढूंढते हैं? क्योंकि आज लोग जान चुके हैं अभिषेक के कारण झूले टूट जाते हैं। हालेलुया। आपकी फैमिली के कर्ज, गरीबी के श्राप, चाहे कैसे भी पाप हो, अभिषेक के, जब अभिषेक उसमें सामर्थ्य रिलीज होती है, वो हमारे ऊपर से झूलों को तोड़ देता है। हालेलुया। अभी बात करेंगे सामर्थ्य कैसे आएगी, अभिषेक कैसे आएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, मसीह में स्पिरिचुअल रहेंगे, रखना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है, नहीं मैं मसीह में हूं, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं मसीह में हूं, मैं पाप की चीजों के साथ समझौता नहीं करूंगा। आज मैंने चर्च में बैठकर 15-20 मिनट प्रार्थनाएं की, बाहर जाते ही चुगलियां की, क्या खुदा खुश होगा? आज बोल रहा मैं पवित्र रहो, खुदावंद के वचनों को सुनो, वचनों को पूरा करो, बाहर जाते ही खुदा का वचन तोड़ रहे, बाबा खुदावंद खुश नहीं होता। एक तरफ एक व्यक्ति को बोल रहे मेरा बिलीव पहाड़ जैसा है, यीशु मेरे साथ रहता है, दूसरे को क्या बोल रहे, पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं करेगा। क्या प्रभु आपसे खुश होगा? जब अपने शब्दों के कारण, आप अपने ही वचनों के कारण फंस जाते हैं। प्रार्थना का क्यों आंसर नहीं आता, उत्तर क्यों नहीं आता? क्योंकि हम अपने शब्दों के कारण फंस जाते हैं। कलीसिया, परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो ऐसा नृत्य ही नहीं है कि हमें छोड़ दे। वो हमारे हालातों को, हमारी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है, अलग करके रख छोड़ा उसने कि हम फुलवंत होते रहे, परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ते रहे, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहे। हालेलुया। जैसे पहाड़ यरूशलेम के चारों ओर है, वैसे परमेश्वर मेरे और आपके ओर है। आज हम इस वचन को मनन करेंगे, अपनी प्रार्थनाओं में याद करेंगे कि प्रभु मेरी ओर है, मेरे विरुद्ध कोई नहीं हो सकता, मुझे कुछ गति नहीं हो सकती। आज पॉजिटिव वर्ड को यूज करो अपनी लाइफ में। चाहे मैं रेंट पे हूं, चाहे मैं कर्ज में हूं, बीमारी में हूं, मेरे पास पैसा है या नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मुहैया करने वाला है। हालेलुया। दाऊद इसलिए कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। पहले बताती वो संसार की, पृथ्वी की उत्तम चीजें आपको देगा, वो आपको ब्लेस करेगा, आपको हील करेगा, आप अपने कामों के द्वारा ब्लेस किए जाएंगे, आप अपने शब्दों के द्वारा आशीषित किए जाएंगे। ये परमेश्वर के लोगों के लिए एक सुरक्षा का बाड़ा है। अपनी प्रार्थनाओं में जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो कैसे है? सिय्योन पर्वत के जैसे है। पर्वत में जो मर्जी चीज टकराए वो कभी नष्ट नहीं होते। आज भी ऐसे ऐसे पर्वत बड़े हैं, चाहे इस पर बम फेंक दिया जाए वो कभी ब्लास्ट नहीं होते, क्योंकि मजबूत है। ऐसे शैतान हम पर अटैक करता है, ऐसे शैतान हमारी लाइफ पर, आत्मिक लाइफ पर बुरे विचारों से, लालसाओं से, चुगलियों से, निंदा से, वो हमारी आत्मिक लाइफ पर अटैक करता है। पर जब हम बाहर नहीं, एक छोटे बिलीव को,
एक स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म करके बैठे होते, वो अटैक हमारे जीवन में हो जाता है, जिसके कारण हम खुदा से भरोसा रखना शुरू कर देते हैं और बुरे विचारों में चले जाते हैं। लोग क्यों डिप्रेशन में जाते हैं, क्यों चिंताओं में फंसे रहते हैं? चिंता चिंता सोचते रहना, खुदा मेरे लिए कर देगा, मन के पुलाव खड़े करना, वो कभी करेगा, कब करेगा, ये कर खुदा, वो कर, मैं तुझे ये दूंगी। आज लोगों की सोच क्या है? जब भी किसी को दशमांश के बारे में बोलते हैं, वो 10,000 कमाने वाला होगा, कोई गल नहीं, मुझे खुदाबंद 1 लाख देगा, मैं फिर दूंगा। कभी खुदाबंद आपको 1 लाख नहीं देगा, क्योंकि आप 10,000 में वफादार नहीं। जब आप 1000 नहीं खुदा के राज्य में बोल सकते, तो खुदाबंद कभी भी आप पे बिलीव नहीं करता कि आप 1 लाख में से 10,000 देंगे। हालेलुया। सभी चीजें खुदाबंद ने मेरे और आपके रक्षा दी है। इन वचनों को आप ध्यान से सुनना है। आज एक जबरदस्त आत्मिक रीति से बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। जो मेरे लोग, मेरी कलीसिया देख रही है, मैं आपको स्पेशली मैसेज दे रहा हूं। आपका बिलीव कैसा होना चाहिए? पहाड़ के समान। कैसा? बड़ा बिलीव करके, मेरा जिंदा परमेश्वर है, ऐसे नहीं नाच कूद के, जिंदा परमेश्वर, बड़ा विश्वास करके मेरा खुदा मेरे लिए कर सकता है। मैं तो उधर नहीं दौड़ूंगा, ये चर्च बड़ा, वो बड़ा, ये बड़ा, सब बड़े, सब ब्लेस है। मैं किसी के विरुद्ध में नहीं जा रहा, किसी के विरुद्ध में बात नहीं कर रहा, सब ब्लेस है अपनी जगह पे। हर एक को खुदावन ने चुना है, मुझे भी इसीलिए चुना है कि मैं खुदा के राज्य में रूहों को ला सकूं। मुझे मेरा पता है कि मैं खुदावन के लिए काम करने हैं, और जो लोग खुदा ने मुझे दिए वो शुभ समाचार इन वचनों के साथ आत्मिक रीति में बढ़े, और जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा वैसे वैसे कलीसिया भी बढ़ेगी। आमीन। क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं कैसी है? मैं एक दिन अपनी प्रार्थना में बैठा बात कर रहा था, पहले की बहुत 2-3 साल की बात है। मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आज पास्टर हम लोग इतना जल्दी ब्लेस क्यों नहीं होते, मीर क्यों नहीं होते? प्रभु ने मुझे प्रार्थना में कहा, जब तक कलीसिया ब्लेस नहीं होगी, अमीर नहीं होंगे, ये देखो हम भी फंस चुके हैं, आपके हाथों में। आप प्रार्थना करेंगे, आत्मिकताई से चलेंगे, आप ब्लेस होंगे, और आपके द्वारा और हमारी प्रार्थनाएं जब आपके बिजनेस के, आपके कामों को ब्लेस करती है, इसी कारण की चर्च ब्लेस हो। जब प्रेरितों के काम में देख लो, यीशु मसीह के जाने के बाद क्या हुआ? कलीसिया ने अपने घर धन संपत्ति बेच के प्रभु के कामों के लिए, शुभ समाचार के लिए वो बोलते थे। क्यों बोलते थे? कि प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार इस पृथ्वी पर बढ़ने पाए। आज हमें कई कमियां हैं, कई चीजें जिन्हें हमें वॉच नहीं करते, हमेशा खुदा पर शक करते रहते हैं। यार मेरा कर्जा तो जा नहीं रहा, यार मेरी प्रॉब्लम तो जा नहीं रही, मैं किवें करा, किवें खुदा मैनू ब्लेस करेगा, कैसे खुदा मुझे आशीष करेगा? क्योंकि हम इन चीजों की ओर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि बोलते रहते हैं। देखो, बोलना मसीह मसीह करना हमारे लिए काफी नहीं है। हमें वचनों के अनुसार और मसीह की शिक्षा के अनुसार आगे बढ़ना होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? वचनों के अनुसार खुदाबंद के साथ चलना होगा। योशुआ वहां पर साफ बोल रहा है, उसका विश्वास देखो, उसने शक नहीं किया। कहता है जैसे तुम मूसा के साथ रहा, मुझे पता है तुम मेरे साथ भी रहेगा। तो आपका विश्वास कहां पर है? आप बोल सकते हैं, पिता जैसे तूने अब्राहम को ब्लेस किया, मुझे भी कर सकता है। मेरे साथ वाला मसीह में आकर इतना ब्लेस हो चुका है, मैं 20 साल से चल रहा हूं, मैं क्यों नहीं आशीष हो रहा? मेरी आशीषें कहां है? क्या कभी आपने स्पिरिचुअल आत्मिक प्रेयर की खुदावंत के सामने? कभी अपने चीजों के लिए खुदा से पूछा कि खुदावंत मैं क्यों नहीं ब्लेस हो रहा? मेरी आशीषें कहां है? मैं चाहता हूं प्रभु तेरे कामों को करना, मैं चाहूंगा तेरे वचन को लेकर, क्योंकि मुझे पता है तू मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। फिर हमारी और वो प्रोटेक्शन हेवन से आएंगी। ये बातों से प्रोटेक्शन हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगी। कब वो प्रोटेक्शन हमें प्रोटेक्ट करेगी? जब हम स्पिरिचुअल होकर बोलेंगे, जैसे पहाड़ यरूशलेम के चारों ओर है, वैसे यहोवा मेरी ओर है
उसके स्वर्गदूत हमारी ओर है। वो सामने किए हुए थे। ये देखो, ये झूठी मूठी बातें थोड़ी है, बाइबल में कई जगह पर मेंशन किया गया है। 34 भजन संहिता में लिखा हुआ है कि वो अपने डरने वालों के चारों ओर दूतों की सामने किए हुए हैं। अय्यूब के विषय में शैतान ने खुद जाकर बोला कि जो तेरा दास है, मैंने उसे देखा है, तूने उसके चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाया, मैं उसे टच नहीं कर पाया। मैं इस बारे के विषय में, इस सामने के विषय में एक बार आपसे बात करूंगा कि वो बाड़ा कब लगेगा, वो कब स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन हमारी होगी, कब आत्मिक सुरक्षा प्रभु हमें देगा। आमीन, हालेलुया। कब देगा? जब हम आत्मिक रीति से खुदावंद के लिए काम करेंगे, खुदावंद के वचन को पूरा करेंगे। आज हम सोचते सब लोग, यार मैं क्यों नहीं ब्लेस हो रहा, मैं प्रार्थना करता हूँ, फास्टिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, क्यों परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं करता? मैं ईमानदारी से चल रहा हूँ, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूँ। क्या कभी आपने खुदाबंद के सामने सन्मुख जाके देखा, पूछा खुदा से कि प्रभु मैं अपनी गलतियों को मनन करता हूँ, मैंने जितने बाइबल में लिखा, आपके पाप जैसे भी हो, जितने मर्जी बड़े हो, पर खुदाबंद उन्हें क्षमा कर सकता है। देखो, जब उसने क्रूस पर जान दे, इससे बड़ी बात क्या है हमारे लिए? क्या हमारे गुनाहों को क्षमा नहीं करेगा? हमारे पापों को, हमारे पश्चाताप को, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? सुनेगा, 100% सुनेगा, जब आत्मिक रीति से सोचेंगे। आज लोग सोच लो, जितना मर्जी पैसा है, पैसा उठाकर किसी को दे दो, ये मेरे लिए कर दो, खुदावंद कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके पैसों का भूखा नहीं है, आपकी चीजों से प्रसन्न नहीं होता, आपकी लाइफ से, आपके बोलने से, आपके आत्मिक जीवन से वह खुश होता है। बाइबल में लिखा रोमियो की बुक में, जब उसने अपना पुत्र दे दिया, वो संसार की चीजें क्यों ना देगा? क्यों आप खुदावंद के वचन से डोलते रहते हैं? जो बंदा कभी वचन नहीं पढ़ता, बाइबल पर ध्यान नहीं देता, उसकी लाइफ आप कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं देखेंगे, क्योंकि वचन के बिना हमारी लाइफ में कभी बैलेंस नहीं रहेगा। आपकी 9-10 घंटे 5 घंटे की प्रेयर काम नहीं करेगी यदि परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि एक तरफ से आप खोखले रहेंगे, अकेली प्रार्थना करेंगे, स्पिरिचुअल आत्मिक ये हो गया, वो हो गया, वो चीजें कुछ समय के लिए हो सकती है। जब बैलेंस हमारी लाइफ में होगा, सुबह उठे अपने मुख को परमेश्वर के वचनों की ओर देखा, ये सबसे बड़ा शीशा है। जब आत्मिक रीति से वचन खोलो, परमेश्वर आज का वचन मुझे एक जबरदस्त काम करेगा, आज की सुबह मैं तेरे नाम में शुरू करता हूँ। अब इमेजिन करोगे, थोड़े दिनों पे सोचने लगेंगे कि जब मैंने प्रभु के साथ देखना शुरू किया, वैसे वैसे खुदावन काम कर रहा है। मैंने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने उससे बोला, प्रभु मुझे बता रहा है ब्रदर, वो फॉरेन कंट्री से कोई भाई था, मैं उनके लिए वीडियो कॉल पे प्रेयर कर रहा था। मैंने बोला, प्रभु ने मुझे बताया, देख रहा हूं मैं कि आप क्रिश्चियन तो हो पर बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। उस भाई ने बोला, सही बात है खुदावंद के दास, आप सही बोल रहे हैं, मैं अपने बिजनेस में अपने कामों में इतना व्यस्त हूँ, पूरी दिन रात जान लगा रहा हूँ, पर मेरा बिजनेस, मेरे काम ब्लेस नहीं हो रहे, मैं पैसे में, मैं फाइनेंस में तरक्की नहीं देख रहा। जब उसने मैंने बोला कि आप परमेश्वर के वचन को, आप एक चैप्टर को डेली पढ़ना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो। जब हमने प्रार्थना की, वो बंदा उसी समय हील हुआ। आज 2-3 दिन के बाद, आज मुझे जब कॉल आया, मैं कॉल पे बात कर रहा था, वो बंदा पता क्या बोला, मुझे उसकी हीलिंग से बड़ा ये खुशी मिली, बोलने लगा, मैं अभी बाइबल पढ़नी शुरू कर दी है। आमीन, मैं हर रोज एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ। मैं उसकी शक्ल को देखा, उसका फेस चेंज हो रहा है। परमेश्वर, आप कहीं भी रहते हैं, कहीं भी बैठे हैं, खुदावंद आपके लिए काम करेगा। जब आप खुदावंद की आवाज को सुनेंगे तो खुदावंद आपको 100% रिजल्ट देगा, क्योंकि यीशु का वचन बोलता है 20% नहीं, 30 नहीं, 60 नहीं, 90 नहीं, 100% में आशीष होता है। वो जुगाड़ नहीं लाता, आपका जुगाड़ नहीं होगा। आज जादू टोने वाले जुगाड़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए तो ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर वैसा हो जाएगा। जब खुदावंद का वचन हमें
आत्मिक हीलिंग देता है वो सदा के लिए देता है। जब बीमार एक चंगा होता है, जब खुदा के वचन को फॉलो करके चंगा होता है, वो कभी बीमार नहीं होगा। जब आत्मिक रीति से वचन हमारे अंदर होता है, यीशु हमारे अंदर वास करता है, जब यीशु आ जाता है वहां पर दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगे, व्यभिचार नहीं होगा, पाप नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद अपने वचन को भेजकर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। आज इन वचनों पर आप मनन करें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। आपकी आत्मिक हीलिंग होना, जैसे आपने पानी के साथ बपतिस्मा लिया, वैसे आपको एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक बपतिस्मे की जरूरत है। वो क्या बपतिस्मा? पवित्र आत्मा को भरना। वो फिर से पानी में नहीं जाना, ये नहीं बोलना। आज लोग सीधी बात को गलत पेश कर देते हैं। क्या है? आत्मा में भरना, प्रार्थना में भरना, उस अग्नि को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को लेना। जैसे यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में बोलता है, जो मुझसे आने वाला है, मैं तो पानी के साथ दे रहा हूं, वो आपको आग के साथ, मतलब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा देगा, जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा। आमीन। आज हमें किन चीजों में दौड़ना है? खुदावंद के कामों में, सामर्थ्य में, खुदा के फजल को अपनी लाइफ में लेना है कि खुदा बाप, हम तेरी बड़ी महिमा को अपने जीवन में चाहते हैं। मेरा बिलीव है, जब आप इन चीजों के पीछे दौड़ना शुरू करेंगे, आप खुदा की बड़ी ग्रेस को, बड़े अनुग्रह को उतरता हुआ देखेंगे। हालेलुया। अपने आप को तैयार करो, इन वचनों में, खुदावंद के वचन को सुनना शुरू करो। मैं ये नहीं बोलता कि आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। जब आप शब्द आप अच्छे बोलेंगे तो परमेश्वर आपको अच्छा ब्लेस करेगा। अकेले शब्द नहीं बोलना, शब्द बोल दिया, प्रभु चंगा हो गया, फिर जाकर खुदा का वचन तोड़ गया। हमारी लाइफ पवित्रता से भरना चाहिए। पवित्र आत्मा का शब्द, पवित्र आत्मा, वो कहां पर वास करता है? जहां पर पवित्र चीजें होती है। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तुम भी पवित्र बनो। आमीन। पवित्र कैसे बनेंगे? आज यदि सोचेंगे नहीं नहीं मैं तो धर्मी नहीं हूं, नहीं भरावा, कोई कहते ना तू धर्मी हो, तू बहुत प्रार्थना करता, तू पवित्र, नहीं भरावा मैं कितने धर्मी है। वो उस जगह भी परमेश्वर के वचन को तोड़ देते और बोलो मैं धर्मी हूं, क्योंकि रोमिया की पुस्तक में लिखा हुआ है, अविश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए। यदि आपके शब्द होंगे, मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, मैं आज्ञा को मानता हूं, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे वचन को पूरा करूंगा। अब जैसा जैसा बोलोगे वैसी आपकी लाइफ ब्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी। आमीन। आप समझ रहे खुदावंद की आवाज को? आइए मेरे साथ इन वचनों के लिए प्रार्थना में चलिए। परमेश्वर हील करने वाला है, वो बड़ी ब्लेसिंग को देने वाला है। ये मेरे साथ जो मुझे देख रहे, अपने हाथों को उठा ले, अपने घर पे, बेड पे, जहां पर बैठे हो, परमेश्वर की प्रेजेंस आपको टच करे, आपकी बड़ी स्पिरिचुअल हीलिंग हो, आपकी बीमारियां आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आपकी बीमारियां आपकी जिंदगी से जाने पाए। परमेश्वर का आत्मा आपको आत्मिक हीलिंग दे जो कभी नहीं खत्म होने वाली। आप उस चंगाई को रिसीव करो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम में फंसे हुए लोगों का परमेश्वर का वचन आज जहां जहां परमेश्वर तेरी फायर को, तेरी आग को रिलीज करता हूं। फायर होली गोस्ट, तेरी आग दे देता हूं इनकी गरीबी पर, इनके बुरे हालातों पर तेरी आग लगाता हूं। फायर होली गोस्ट, फायर होली गोस्ट, तेरी आग परमेश्वर जाए आज अपनी आत्मा के द्वारा। खुदावन इनके जिंदगियों को छू ले खुदावन। जो लोग नशे में हैं, बीमारियां में, विपत्तियों में मर रहे हैं, परमेश्वर तेरा वचन इनकी जिंदगियों में जाने पाए। जो आज कलेश में मर रहे हैं, नशे के कारण मर रहे, हमारे पंजाब में, इंडिया में परमेश्वर हम स्पेशली प्रार्थना करते खुदावन उस नशे की आत्मा को परमेश्वर, उस शराब को खुदावन तो खत्म कर खुदावन। आज जितने हमारे क्रिश्चियन बच्चे परमेश्वर सब पर तेरा बड़ा अनुग्रह होने पाए।
मैं तेरा दास आत्मा में परमेश्वर प्रार्थना कर रहा हूं, तेरी बड़ी सामर्थ परमेश्वर ब्लेस कर रही है, तो महान सामर्थी है खुदा। थैंक यू फादर, हालेलुया, माइटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर, आप सचमुच हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते खुदा। हमारी योग्यताएं कुछ भी नहीं थी, हम तो कुछ भी नहीं थे परमेश्वर, आपने खाक से उठाकर हमें पतवंतों में बिठाया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आप बठिंडा को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से, फिरोजपुर को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम, मोगा ब्लेस हो रहा है यीशु मसीह के नाम, लुधियाना की साइड ब्लेस हो रही यीशु मसीह के नाम। तो मुझे प्रेरित के रूप में चुना खुदा, तो अपने कामों को करेगा, तेरे शुभ समाचार को सुनाए परमेश्वर, कलीसियाओं को, लोगों को तैयार करे परमेश्वर, तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने, जेलों को तैयार करने में परमेश्वर, कलीसियाओं को तैयार करने में परमेश्वर, तेरी आग, तेरे अभिषेक से भरकर वो काम करने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर शैतान, हर उस इविल की छुटकारे पाने पाए यीशु मसीह के नाम से, और उनकी जिंदगियां ब्लेस की जाए परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको हील करेगा। मैं देख रहा हूं एक भाई कलीसिया के विषय में शुभ समाचार को बढ़ा रहा है परमेश्वर, उस ब्रदर को खुदावंद का होली स्पिरिट छुएगा, और उस विषय में खुदावंद मुझे बोल रहा है, डर मत डर कि मैं खुदा के काम करता हूं, शायद मैं ब्लेस ना होने को, तू कर्जे से भी आजाद होगा, तू अपने घर की आशीषें देखेगा। इसी साल खुदावंद को जैसा करेगा, आपकी गवाही को मैं यूट्यूब पे सुनना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरा बिलीव है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, वो करने वाला है, वो कभी नहीं बदलने वाला, वो कमजोर नहीं है, वो सामर्थी है। उस सामर्थी नाम में मैं आपके श्रापों को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर बंधन खोल देते यीशु मसीह के नाम से। ये अभिषेक की हुई जगह है, लेपुरिया संदरिया रबा साखत दे कल्ला रबो शद्दे बेबे लेबे बेबे 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 संबोला मा शंदला रबा शाका दका 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 देखे 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 टच होली गोस्ट, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री करे खुदावंद का आत्मा को, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। और मैं ऐसी बहन को देख रहा हूं जो अपने बच्चे के कारण परेशान है, आपको जल्द गुड न्यूज मिलने वाली है। आपका बच्चा एक बीमारी से छूटने वाला यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आपको हील कर रहा है। मैं स्पेशली उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिस मीटिंग्स को लाइक शेयर कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी आशीषें शुभ समाचार के कारण खुल रही है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप, जितने भी हम भाई हैं खुदा बाप, तेरे कामों को कर रहे हैं खुदा बाप, तेरे राज्य में हम रूहों को जीत कर जाने में खुदा बाप, तेरा राज आए इस पृथ्वी पर। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं कई लोगों को आत्मिक हील होते देख रहा हूँ, कई लोगों को खुदावंद का वचन हील कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। आपकी प्रोटेक्शन हेवन से आ जाए। जिनके पैसे व्यर्थ आते हैं वो पैसे व्यर्थ लगना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो बीमारियों में अपने घर को, अपनी जिंदगी को खराब कर रहे, यीशु मसीह के नाम से रिकवरी हो, वो हील होने शुरू हो जाए। परमेश्वर का आत्मा को ब्लेस करे, आपको ब्लेस करे, आत्मिक ब्लेसिंग को रिसीव करो, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ अपने हाथों में उठा के अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को याद करना परमेश्वर, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करना, हर एक सेवकाई तेरा अनुग्रह हो जाए, हर एक कलीसिया ब्लेस की थी यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु
ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ। ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭੜਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕ आत्मिक रीति ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ और आशीष हों यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं सारी आदर महिमा चला तेरे नाम को देता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु का प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता अब से लेकर दास दासियों के साथ, कलीसिया के साथ यीशु मसीह के आने तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सब बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आप सबको हील करे, वो कर चुका है। राइट नाउ आप ब्लेस हो चुके हैं। मैं परमेश्वर का दास आपको आशीष देता हूं। हम हर वीरवार को 8:30 पे 8:30 बजे लाइव होंगे। हर वीरवार परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। अब स्पिरिचुअल हीलिंग सब चीजों को परमेश्वर देगा। ये नहीं सोचना कि शायद परमेश्वर का दास मेरे लिए कोई प्रोफेसी करेगा। हाँ मैं करूंगा, ये नहीं बोलता, करूंगा। जब खुदावंद मुझे बोलेगा, परमेश्वर अपने दास के मुख से बोलेगा तो वो आपके लिए 100% होगा। पर मैं ये राइट नो बता रहा हूँ, मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग होते देखी है। आज का वचन आपको हील कर रहा है। आप कभी भी कमजोर नहीं रहेंगे, कभी बीमार नहीं रहेंगे। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अपने पैसे को ब्लेस होना देखना चाहते हैं। अपना 10% खुदा के घर में बोना है। अपने दशमांश को कहाँ लेके आना है? खुदावंद की पवित्र हजूरी में। खुदा के दासों की नीड्स कहाँ से पूरी होगी? आपसे पूरी होगी। भवन में जब भोजन होगा, आपके घर में, आपके खेत में भोजन होगा, आप ब्लेस रहेंगे, आपके काम ब्लेस रहेंगे। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज का वचन आपको 100% नहीं 1000% ब्लेस करेगा। मेरी प्रार्थना है हमेशा आपके लिए। हम हमेशा मिलेंगे वीरवार को परमेश्वर के वचनों के साथ, उसकी सामर्थ्य के साथ बड़े कामों को देखेंगे। और अपनी प्रार्थना में याद रखें सेवकाई को। आप कुछ टाइम में बड़ी सेवकाई को देखेंगे। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, दासों के द्वारा वो विश्वास को पक्का कर रहा है, बिलीव कर रहा है। देखो मेरे पास ये बड़ा, ये हमारे इंडिया का नक्शा है। हम दिन रात प्रार्थना ही करते हैं कि फादर तू ब्लेस कर, कंट्रियों को बचा, हर देश को बचा नशे की आत्माओं से, विपत्तियों से। इसीलिए रखा है कि जगह जगह हील की जाए। हर विलेज में जहां हम पहुंच नहीं सकते, पर ये परमेश्वर का वचन वहां तक पहुंच जाए। आप लोग भी प्रार्थनाएं करें, अपने लोगों के लिए दुआएं करो कि हमारे शहर में, हमारे गांव में जितने लोग हैं, परमेश्वर वो तेरे शुभ समाचार को जानते रहे, वो तेरी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में रिसीव करने पाए और ब्लेस किए जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। बाय बाय। फिर मिलेंगे परमेश्वर की जीवन पवित्र हजूरी में। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल।